भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच समुद्र में स्थित राम सेतु एक ऐतिहासिक, धार्मिक और वैज्ञानिक रूप से रहस्यमयी संरचना है। हिंदू धर्म के अनुसार यह पुल स्वयं भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना द्वारा बनाया गया था, ताकि वे लंका जाकर रावण का वध कर सकें और माता सीता को मुक्त करा सकें। लेकिन क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी है? क्या यह पुल वास्तव में मानव निर्मित है, या प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार? इस वीडियो में हम राम सेतु के धार्मिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भाग 1। राम सेतु का धार्मिक और पौराणिक संदर्भ 1.1 रामायण में राम सेतु का वर्णन। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब माता सीता का अपहरण हुआ तो भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ लंका की ओर बढ़े, लेकिन समुद्र उनके मार्ग में एक बड़ी बाधा बना। श्री राम ने 3 दिनों तक समुद्र से प्रार्थना की कि वह उन्हें रास्ता दे, लेकिन जब समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने क्रोध में आकर अपने धनुष से समुद्र को सुखाने का संकल्प किया। तभी समुद्र देवता प्रकट हुए और कहा, हे प्रभु, आप अपनी सेना के साथ मेरे जल पर सेतु का निर्माण करें, मैं आपकी सहायता करूंगा। तब श्री राम ने नल और नील नामक वानरों को पुल निर्माण का कार्य सौंपा। 1-2 नल और नील का वरदान पौराणिक कथा के अनुसार नल और नील को एक विशेष वरदान प्राप्त था कि वे जिस भी पत्थर को पानी में डालेंगे वह नहीं डूबेगा। यह वरदान उन्हें बचपन में एक अर्षि के श्राप के रूप में मिला था। यही कारण था कि समुद्र में डाले गए पत्थर पानी में तैरने लगे और सेतु का निर्माण संभव हुआ। 1.3 राम नाम की शक्ति कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब वानर सेना पत्थरों को समुद्र में डालती थी तो वे डूब जाते थे, लेकिन जब उन पर राम नाम अंकित किया गया तो वे पानी में तैरने लगे। यह राम नाम की दिव्य शक्ति को दर्शाता है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भाग 2। राम सेतु का वैज्ञानिक विश्लेषण 2.1 नासा की सैटेलाइट तस्वीरें। राम सेतु की वास्तविकता पर प्रश्न उठाने वालों के लिए सबसे बड़ा प्रमाण 2002 में मिला, जब नासा द्वारा जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में भारत और श्रीलंका के बीच एक पुल जैसी संरचना देखी गई। यह संरचना लगभग 30 किलोमीटर लंबी है और समुद्र की सतह से कुछ मीटर नीचे स्थित है। 2.2 भूगर्भीय अध्ययन और पुरातत्व अनुसंधान वैज्ञानिकों के अनुसार यह पुल चूना पत्थर, लाइमस्टोन और प्रवाल भित्तियों, कोरल रीफ्स से बना हुआ है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने दावा किया कि राम सेतु के नीचे की चट्टानें लाखों साल पुरानी हैं, लेकिन पुल के पत्थर मात्र 5,000 से 7,000 साल पुराने हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि ये पत्थर बाद में वहां रखे गए थे, जो इसे मानव निर्मित पुल सिद्ध करने की संभावना को मजबूत करता है। 2.3 तैरते हुए पत्थरों का रहस्य। रामेश्वरम के आसपास आज भी ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पत्थर ज्वालामुखीय चट्टान, प्यूमिस स्टोन हो सकते हैं, जिनमें हवा भरी होती है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह है कि रामेश्वरम में कोई सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं है, तो फिर ये पत्थर वहां कैसे पहुंचे? भाग 3। ऐतिहासिक प्रमाण और पुरातत्व अध्ययन 3.1 रामायण के विभिन्न संस्करणों में राम सेतु वाल्मीकि रामायण के अलावा तुलसीदास कृत रामचरितमानस, कंबन की कंभ रामायण और दक्षिण भारत में प्रचलित कृतिवास रामायण में भी राम सेतु का विस्तृत वर्णन मिलता है। 3.2 श्रीलंका की रामायण ट्रेल। श्रीलंका में आज भी ऐसे कई स्थल हैं जो रामायण से जुड़े माने जाते हैं। अशोक वाटिका, जहां माता सीता को रखा गया था। रावण की गुफाएं, माना जाता है कि रावण इन्हीं गुफाओं में ध्यान करता था। सेता एलिया, वह स्थान जहां माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। 3.3 सेतु समुद्रम परियोजना और विवाद। भारतीय सरकार ने एक बार सेतु समुद्रम परियोजना के तहत इस पुल को तोड़ने का प्रस्ताव रखा ताकि जहाज़ों को छोटा रास्ता मिल सके, लेकिन हिंदू संगठनों के भारी विरोध और पुरातात्विक महत्व को देखते हुए यह परियोजना रोक दी गई। भाग 4। राम सेतु का आध्यात्मिक महत्व 4.1 ज्योतिषीय दृष्टिकोण। राम सेतु को चंद्रमा और अन्य ग्रहों की ऊर्जा से प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। कई साधक मानते हैं कि यहाँ ध्यान करने से विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। 4.
दो हिंदू धर्म में इसका महत्व। चार धाम यात्रा। रामेश्वरम को हिंदू धर्म के चार धामों में से एक माना जाता है। पितृतर्पण। यहाँ पितरों के लिए तर्पण करने से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। राम सेतु के दर्शन। कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से पुण्य फल मिलता है। निष्कर्ष। राम सेतु चमत्कार या विज्ञान। राम सेतु सिर्फ एक धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक और वैज्ञानिक प्रमाण भी मौजूद हैं। पेट पौराणिक दृष्टिकोण। यह भगवान श्री राम की दिव्य शक्ति और उनकी लीलाओं का प्रतीक है। 2. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भूगर्भीय अध्ययन और नासा की तस्वीरें इसे एक प्राचीन मानव निर्मित संरचना मानने की पुष्टि करती हैं। 3. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। यह स्थान अत्यधिक पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। आपका क्या मानना है? क्या राम सेतु वास्तव में श्री राम द्वारा बनाया गया था, या यह केवल एक भूगर्भीय संयोग है? हमें कमेंट में बताइए और पुराना युग को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही रहस्यमयी विषयों की जानकारी प्राप्त कर सकें।